स्टीवन हॉकिंग का नाम तो सुना ही होगा। यूनिवर्स की एक्सप्लोरेशन के लिए फेमस हैं वो। एक बड़े फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ब्लैक होल्स और यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में हमारी समझ बदल दी। हॉकिंग का तेज दिमाग और मुश्किल से न हारने वाला जज्बा उन्हें साइंस और ह्यूमन डिटर्मिनेशन का आइकॉन बनाता है। 1942 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में पैदा हुए हॉकिंग को बचपन से ही कॉस्मोस में इंटरेस्ट था। उन्होंने फिजिक्स में डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ली और फिर कॉस्मोलॉजी पढ़ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज में ही उन्हें एलएलएस नाम की बीमारी हुई, जिससे शरीर काम करना छोड़ देता है। इतनी तकलीफ के बावजूद हॉकिंग ने साइंस में काम करना नहीं छोड़ा। ब्लैक होल्स, बिग बैंग और यूनिवर्स की स्टडी पर उनके काम ने उन्हें 20th एंड 21st सेंचुरी फिजिक्स के महान वैज्ञानिकों में जगह दी। हॉकिंग साइंस के बारे में आम लोगों को भी समझा सकते थे। उनकी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने उन्हें दुनिया भर में फेमस बना दिया। उनकी लाइफ और काम ये बताता है कि इंसान के पास एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और यूनिवर्स को समझने की असीम क्षमता है। स्टीवन हॉकिंग की लेगेसी आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करती रहेगी, ह्यूम स्टार्स को क्यूरियोसिटी और वंडर से देखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के वो जगह जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। साइंटिस्ट और आम लोग दोनों ही इनमें इंटरेस्टेड रहे हैं। स्टीवन हॉकिंग ने इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स पर काम करके हमारी समझ बदली और बताया कि ये कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है। ब्लैक होल्स की स्टडी में हॉकिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हॉकिंग रेडिएशन की थ्योरी। पहले यह माना जाता था कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक होते हैं और जो भी चीज उनके इवेंट होराइजन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार करती है वो उसे निगल जाते हैं। लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स से बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, बल्कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से हल्की थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं और ये इवेंट होराइजन के पास पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स के बनने की वजह से होती है। कभी कभी एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा एस्केप कर जाता है और ब्लैक होल की एनर्जी लेकर। इस डिस्कवरी ने ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बदल दी। इससे पता चला कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हॉकिंग रेडिएशन ने जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के कनेक्शन भी बताया। हॉकिंग के काम ने ब्लैक होल्स को थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट से डायनामिक एंटिटीज में बदल दिया और हमेशा के लिए हमारा नजरिया बदल दिया। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बहुत ही हॉट, डेंस स्टेट से हुई थी, करीबन 13.8 बिलियन साल पहले। स्टीवन हॉकिंग ने बिग बैंग और उसके बाद के टाइम को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हॉकिंग ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन पर काम किया, जो बिग बैंग के बाद की फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हुआ था। इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स बहुत ही तेजी से एक्सपैंड हुआ, एक छोटे से साइज से मैक्रोस्कोपिक स्केल तक। इस तेजी से एक्सपेंशन से यूनिवर्स की कई थिंगें समझ आती हैं, जैसे कि लार्ज स्केल यूनिफॉर्मिटी और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग की हल्की सी चमक। हॉकिंग ने इन्फ्लेशन थ्योरी को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। हॉकिंग ने शुरुआती यूनिवर्स में क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पैक्ट को भी समझा। उन्होंने स्पेस टाइम सिंगुलैरिटीज पर रिसर्च की, जो बिग बैंग और ब्लैक होल्स के सेंटर्स में होते हैं। उनके काम ने हम अपनी फिजिकल थ्योरीज की लिमिट्स और क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी की पॉसिबिलिटी के बारे में बताया। हॉकिंग ने बिग बैंग और उसके बाद के टाइम पर रिसर्च करके यूनिवर्स की शुरुआत और एवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर किया कि वो कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को और समझें।